हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज इस वीडियो में मैं इलेक्शन से संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा करूंगा कि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की निर्वाचन निर्देशिका के अंतर्गत मतदान सामग्री एवं ईवीएम प्राप्ति के समय से लेकर मतदान समाप्ति के बाद तक की क्या क्या कार्य, कर्तव्य और तैयारी होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दें। और आप अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं, इसका क्या क्या कार्य है। तो इसका पहला कार्य है मतदान सामग्री एवं ईवीएम प्राप्ति के समय। इसमें इनका क्या क्या कार्य है ये अभी हम लोग देखते हैं। तो इनका पहला कार्य रहेगा सामग्री वितरण केंद्र पर सामग्री प्राप्त करने के लिए सही समय पर उपस्थित हो एवं सामग्रियों का मिलान चेक लिस्ट से कर ले। इसका मतलब है कि जो टाइम दिया रहेगा उसी टाइम में वहाँ पे उनको उपस्थित होना है और फिर उनको जो सामग्री दिया जाएगा एक चेक लिस्ट भी साथ में दिया जाएगा, तो उससे एक एक करके अच्छे से सबको मिला लेना है। इनका दूसरा कार्य रहेगा कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट के एड्रेस टैग पर उनके ID नंबर की बॉक्स के नंबर के साथ जाँच करना है। इसका मतलब कि जो आपका एड्रेस टैग में जो दिया रहेगा ID नंबर और जो बॉक्स में जो नंबर रहेगा दोनों को मिला लेना है कि कहीं वो अलग अलग तो नहीं है। फिर इनका तीसरा कार्य रहेगा कंट्रोल यूनिट के कैंडिडेट सेट सेक्शन एवं वैलेट यूनिट के ऊपरी एवं नीचे के लेज कवर पर निर्वाचिका पदाधिकारी की सील की जांच कर ले कि वो अच्छे से सील है कि नहीं। अगर वो सील वहाँ पे नहीं होगी तो वो बॉक्स को नहीं लेना है, पहले वहाँ पे अच्छे से बात कर लेना है कि यहाँ पे सील नहीं है, हमें सील पैक वाला दीजिए। फिर इसका चौथा कार्य रहेगा मतदान दल, कंट्रोल यूनिट और वैलेट यूनिट पर निर्वाचिका पदाधिकारी द्वारा की गई सील को कभी भी नहीं खोलेगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया था कि सील की जांच कर लेना है, क्योंकि उसे कभी भी उस सील को नहीं खोलना है अपने से। फिर इनका कार्य रहेगा कि अपने मतदान दल के सभी सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करना है। इसका मतलब है सबके साथ मिल लेना है, कोऑर्डिनेट कर लेना है कि बाद में किसी भी तरह का कोई भी तरह का दिक्कत का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। फिर उन्हें यह निश्चित कर लेना है कि प्रत्येक वैलेट यूनिट पर समुचित तरीके से मतदान पत्र लगा हुआ हो और सभी अभ्यर्थी नोटा के साथ के नाम के सामने कैंडिडेट बटन खुला हुआ हो। ये इसको निश्चय कर लेना है। और इसमें लास्ट काम ये रहेगा कि यह निश्चित कर लेना है कि वैलेट यूनिट पर थंब विल जो होता है वो सही नंबर दर्शा रहा है कि नहीं, इसको भी हम लोगों को चेक कर लेना है। अब देखते हैं वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व क्या क्या करना है। यह सुनिश्चित कर ले कि आपको समस्त मतदान सामग्री दे दी गई हो। आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि कोई भी मतदान सामग्री वहाँ छूटा ना हो। फिर मतदान केंद्र नक्शे के अनुसार ही स्थापित करना है, जो नक्शा दिया होगा उसके अनुसार ही स्थापित करना है आपको। फिर इनका कार्य रहेगा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के आने जाने के प्रवेश द्वार सुनिश्चित कर लिया जाए कि किधर से घुसाना है। ये तो नहीं है ना कि अगर चारों तरफ से कुछ रास्ता है तो कहीं से भी आ जाएगा, वो नहीं करना है। हमें आने जाने के लिए एक स्थान को फिक्स कर लेना है कि किसी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिर इनका कार्य रहेगा मतदान केंद्र के बाहर नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रदर्शित करना है। जो प्रारूप 7 में दिया रहेगा उसका जो भी रहेगा कैंडिडेट का नाम उस सूची को नोटिस बोर्ड में दिखाना है। फिर इनका कार्य रहेगा मतदान अभिकर्ताओं का नियुक्ति पत्र प्राप्त कर उन्हें प्रवेश पत्र निर्गत करना है। फिर इनका कार्य रहेगा मतदान केंद्र के अंदर एक बार में किसी अभ्यर्थी के केवल एक मतदान अभिकर्ता को ही अनुमति देना है कि आप वहाँ पे आइए, एक ही आना है, एक से अधिक वहाँ पे आपको नहीं आना है। और फिर इसका कार्य रहेगा वैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट को आपस में जोड़ देना है। इसे कैसे जोड़ना है अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं कि मॉक पोल कैसे कराना है। फिर वीवीपैट के नॉब को वर्टिकल करने के बाद कंट्रोल यूनिट जो है उसका पावर स्विच को हम लोगों को ऑन कर देना है। और उसके बाद मतदान जो एजेंट आएंगे उनको टोटल बटन दबाकर या दिखा देना है कि मतदान मशीन में पहले से कोई भी मत रिकॉर्ड नहीं है। इसको सबको दिखा देना है कि सब कैंडिडेट के आगे 000 वो लिखा हुआ है। उसके बाद वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले हम लोगों को क्या करना है, मॉक पोल करना है। तो इसका एक प्रोसेस है, दिखा देते हैं कि पहले क्लियर बटन दबाना है, उसके बाद वॉलेट बटन दबाना है, फिर एटलीस्ट 50 वोटिंग कराना है मॉक पोल का, उसके बाद क्लोज बटन दबाना है, सभी को रिजल्ट दिखा देना है और रिजल्ट दिखाने के बाद क्लियर करके सब कैंडिडेट के आगे 0 कर देना है। तो इसको हम लोग देखते हैं नीचे इसका डिटेल। जब हम लोग कंट्रोल यूनिट स्टार्ट करेंगे और अगर इनवैलिड लिखा हुआ आएगा तो हम लोगों को क्या करना है, क्लोज बटन पहले दबाना है,
फिर रिजल्ट दबाना है, उसके बाद उसको क्लियर कर देना है। उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें एक एक करके क्या मॉक पोल कैसे कैसे कराना है। तो वास्तविक जब मतदान स्टार्ट होने वाला होगा उसके 90 मिनट पहले हम लोगों को जो मतदान एजेंट होंगे उसके सामने मॉक पोल स्टार्ट करना है। अगर 2 या 2 से कम मतदान एजेंट होंगे वहाँ पे उपस्थित, तो हम लोगों को 15 मिनट का वेट करना है कि और भी जो मतदान एजेंट हो वो पहले आ जाएं। और उसके बाद सर्वप्रथम हम लोगों को कंट्रोल यूनिट में क्लियर बटन दबाना है। डिस्प्ले में आपका जो कंट्रोल यूनिट का होगा उसमें सभी मतदान उम्मीदवार का नाम दिखाएगा। और याद रखना है कि क्लियर बटन दबाने के 2 सेकंड के उपरांत डिस्प्ले शुरू होगा। उसके बाद हम लोगों को कंट्रोल यूनिट में वैलिड बटन दबाना है एवं बारी बारी से सभी उपस्थित मतदान एजेंट से हम लोगों को मॉक पोल स्टार्ट करने के लिए कहना है। और जब मॉक पोल स्टार्ट हो जाएगा तो सभी उपस्थित मतदान एजेंट द्वारा कम से कम हम लोगों को 50 मॉक पोल करवा के रिकॉर्ड करा के हम लोगों को दिखाना है कि देखिए ये सब सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप 50 से अधिक जितना चाहे मॉक पोल करा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50 मॉक पोल हम लोगों को करवाना है। उसके बाद हम लोगों को क्लोज बटन दबाना है। उसके बाद हम लोगों को क्लोज बटन दबाने के बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट बटन दबाकर सभी मतदान एजेंट को हम लोगों को दिखा देना है कि देखिए जिसको जिसको आपने वोट दिया था वो सही से इसमें डिस्प्ले हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम लोगों को दिखा देना है। जब आप इसको रिजल्ट दिखा दीजिएगा तो उसके बाद हम लोगों को क्लियर बटन दबा देना है। और उसके बाद सभी मतदान एजेंट या देख लेंगे कि अब मतदान मशीन में किसी भी कैंडिडेट के सामने कोई भी मत अब दर्ज नहीं है, मतलब सबके सामने अब 0 हो गया है। तो अब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि किसी भी कैंडिडेट के पास अब कोई मत नहीं है, वो सब 0 है और जो वास्तविक वोट होगा वही वोट अब यहाँ पे दर्ज होगा। उसके बाद जो प्रपत्र मिला रहेगा मॉक पोल प्रमाण पत्र, उसको भर के खुद का साइन कर लेना है वहाँ पे। और जो वहाँ पे मतदान एजेंट होंगे उनका नाम और पार्टी का नाम सब लिख के उनसे भी साइन ले लेना है। उसके बाद प्रयुक्त ग्रीन पेपर सील की क्रम संख्या को पीठासीन अधिकारी की डायरी एवं रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में नोट कर लेना है और मतदान एजेंट को भी नोट करवा देना है। फिर प्रयुक्त ग्रीन पेपर सील पर मुद्रित संख्यांक के नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना पूरा साइन करेंगे। उसके बाद उपस्थित मतदान एजेंट जो होंगे, जो अपना हस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक होंगे, ग्रीन पेपर सील पर हस्ताक्षर ले लेना है उनका। फिर कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक कक्ष में ग्रीन पेपर सील लगा देना है। रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक कक्ष को बंद करने के बाद ऊपरी विंडो से हरा और नीला विंडो से हमें लाल रंग स्पष्ट दिखाई पड़े, ऐसा हम लोगों को देख लेना है। उसके बाद स्पेशल टैग की क्रम संख्या पीठासीन अधिकारी की डायरी में नोट कर लेना है और मतदान एजेंट्स को भी नोट करा देना है। स्पेशल टैग के पीछे पीठासीन अधिकारी एवं उपस्थित मतदान एजेंट अपना साइन वहाँ पे करेंगे। उसके बाद स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या को लिखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक कक्ष के दरवाजे को स्पेशल टैग से हमें सील कर देना है अच्छी तरह से, ताकि क्लोज बटन उसमें दिखता रहे। फिर कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को भी बंद कर देना है और उसके बाद उसमें एड्रेस सील लगाकर उसे सील कर देना है। फिर मतदान एजेंट्स को भी कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर की सील पर अपना सील लगाने को कहना है। उसके बाद कनेक्टिंग जो टेबल होंगे उस कनेक्टिंग केबल का ध्यान रखते हुए मतदान कक्ष में वैलेट यूनिट एवं वीवीपैट को रखना है और कंट्रोल यूनिट को अपनी मेज पर रख लेना है। उसके बाद जो केबल आपस में जुड़ी होगी उसको इस प्रकार रखना है कि मतदाता को आते जाते उसे लांघना ना पड़े, इसे साइड में रखना है। उसके बाद मतदान प्रारंभ होने के पूर्व घोषणा पत्र जो भाग 1 होगा उसको पढ़ना है, हस्ताक्षर करना है और जो वहाँ पे मतदान एजेंट होंगे उनसे भी घोषणा पत्र में साइन करवा लेना है। घोषणा के साथ जो टाइम दिया जाएगा, नियत समय जो होता है, उस समय मतदान प्रारंभ कर देना है। मतदान केंद्र से 100 मीटर के परिधि में चुनाव प्रचार प्रसार करना एक अपराध है, ये देख लेना है कि कोई चुनाव प्रसार तो नहीं कर रहा है वहाँ पे। उसके बाद वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदान के द्वारा दिए जाने वाले मत गोपनीय होता है, उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी सख्त वर्जित है। इसका ध्यान देना है कि कोई उनका फोटो तो नहीं खींच रहा है कि जो वोटर है वो किसे कास्ट कर रहा है वोट अपना। उसके बाद पुरुष एवं महिला मतदाताओं का अलग अलग हम लोगों को लाइन लगाना है, इसका भी ध्यान रखना है। अलग अलग लाइन में लगाने के बाद अब हम लोग देखते हैं मतदान की प्रक्रिया क्या क्या होगी। तो इसमें जो प्रथम मतदान अधिकारी होंगे वो क्या करेंगे, मतदाता का पहचान स्थापित करेंगे। वो दूसरा कार्य करेंगे, पहचान पत्र प्राप्त होते ही उचित स्वर में मतदाता का क्रम एवं उनका नाम बोलना है। तीसरा कार्य रहेगा, निर्वाचक नामावली में मतदाता के नाम आदि वाला जो
खाना होगा, इस तरह का जो खाना आता है यहाँ पे उनका फ़ोटो लगा रहता है, लाल स्याही से एक तिरछी रेखा खींचना है इस तरह से उसका फ़ोटो को बचाते हुए। महिला मतदाता के मामले में उसके क्रम संख्या को गोल करना है और अगर ट्रांसजेंडर होंगी तो स्टार मार्क लगाना है। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी का क्या कार्य रहेगा। तो द्वितीय मतदान अधिकारी का कार्य होगा मतदाता के बाएं हाथ का जो तर्जनी उंगली होता है, नाखून वाले भाग में सही तरीके से अमिट स्याही लगाना है। इसका मतलब जैसे ये उंगली है, ये आपका नाखून वाला भाग है, तो यहाँ पे इस तरह से अमिट निशान लगाना है। दूसरा कार्य होगा मतदाता का रजिस्टर 17K में मतदाता का पूर्ण हस्ताक्षर, या फिर अगर वो हस्ताक्षर नहीं कर पाता है तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगवाना है। फिर तीसरा कार्य होगा मतदाता रजिस्टर 7K के जो कॉलम 3 में होगा उसमें पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा देना है और उसका लास्ट 4 डिजिट लिखना है। अगर आधार दिया रहेगा तो आधार लिख के लास्ट का 4 डिजिट लिखना है। अगर वो वोटर आईडी देगा तो EPIC लिखना है और लास्ट का 4 डिजिट लिखना है उनको। उसके बाद इनका लास्ट कार्य होगा वोटर स्लिप में मतदाता रजिस्टर की क्रम संख्या लिखना है और निर्वाचक नामावली में मतदाता की क्रम संख्या को भी दर्ज करना है। उसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी वहाँ पे अपना छोटा सा साइन भी करेगा वो वोटर स्लिप में। फिर हम देखते हैं तीसरे मतदान अधिकारी का क्या कार्य रहेगा। मतदाता से वोटर स्लिप प्राप्त करते हुए उंगली पर लगे अमिट स्याही का भी वो जांच करेगा कि उसमें अमिट स्याही लगा हुआ है या उसने मिटा तो नहीं दी है, ये वो देखेगा। उसके बाद वैलिड बटन दबाने के बाद मतदाता को वोटिंग कक्ष में जाकर मतदान देने के लिए कहेगा। तो अगर आप पहला, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी का कार्य को डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद इन सभी का क्या क्या कार्य रहेगा वो बताता हूं। मतदान कक्ष में मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम एवं चुनाव चिन्ह के आगे वाले कैंडिडेट बटन को दबाकर मतदान करेगा जिसको वो वोट देना चाहता है। फिर मतदान के दौरान कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को भूल कर भी नहीं दबाना है, नहीं तो वो क्या होगा, कंट्रोल यूनिट बंद भी हो सकता है और वोटिंग रुक सकता है। उसके बाद अंधे एवं शिथिलांग मतदाता का जो साथी आएगा उसका जो अपेक्षित घोषणा होगा अभिपत्र करेंगे हम लोग उसके लिए, और प्रारूप 14K में ऐसे मतदाता की सूची को हम लोग तैयार कर लेंगे। फिर यदि कोई मतदाता मत नहीं देना चाहता है तो मतदाता रजिस्टर 17K की कॉलम 1 में दर्ज उसकी क्रम संख्या को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है और स्तंभ 5 पर मत देने से इनकार दर्ज कर देना है और पीठासीन अधिकारी का साइन वहाँ ले लेना है और मतदाता का भी साइन वहाँ ले लेना है। ऐसे ये बहुत रेयर केस होता है क्योंकि जो वोटर वोट देने आया है वो वोट देकर ही जाता है। उसके बाद यदि कोई निर्वाचक मतदान के लिए आता है और उसके नाम से किसी अन्य द्वारा पहले ही मतदान किया जा चुका होगा तो उसे मतदान मशीन में मत रिकॉर्ड करने के लिए अनुज्ञात हम लोगों को नहीं करना है। जो ऐसे निर्वाचक होंगे ऐसे निर्वाचक को निविदत मतपत्र जारी करना है और प्रारूप 17K की सूची तैयार करना है। परायुक्त निविदत मतपत्र एवं प्रारूप 17K को एक साथ एक ही निवेलप में उसके बाद हम लोगों को रख लेना है। फिर मतदान की समाप्ति के समय तक पंक्ति में खड़े समस्त मतदाताओं को अस्थायी स्लिप वितरित कर देना है। अस्थायी स्लिप का वितरण पंक्ति में कैसे करना है हम लोगों को, पंक्ति में सबसे पीछे खड़े मतदाता से प्रारंभ कर सबसे आगे वाले मतदाता तक क्रम के अनुसार हम लोगों को करना है एवं ऐसे सभी मतदाताओं की पहचान के लिए अनुज्ञात करना है। उसके बाद अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान बंद किए जाने का हम लोगों को औपचारिक घोषणा कर देना है। फिर मतदान बंद होने की घोषणा के पश्चात कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाकर मतदान मशीन को हम लोगों को फिर बंद कर देना है। उसके बाद टोटल बटन दबाकर मशीन में डाले गए कुल मतों को पीठासीन अधिकारी की डायरी एवं रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो प्रारूप 17K भाग 1 में आएगा उसमें अवश्य नोट कर लेना है। फिर कंट्रोल यूनिट के पीछे भाग में जो पावर स्विच होगा उसको हम लोगों को ध्यान से स्विच ऑफ कर देना है। अब हम लोगों को देखते हैं हम लोग कि मतदान समाप्ति के बाद की क्या क्या तैयारी होगी। मतदान एजेंट को अभिलिखित मतों का लेखा जो प्रारूप 17K के भाग 1 में आता है उसकी प्रति दे देना है और पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र जो भाग 3 है में उपस्थित सभी मतदान एजेंट का हस्ताक्षर ले लेना है। फिर मतदान के बंद होने के पश्चात वॉलेट यूनिट वीवीपैट कंट्रोल यूनिट का संबंध जो है उसको हम लोग को डिस्कनेक्ट कर देना है और वीवीपैट का बैटरी निकालकर अन्य सामग्री वाले पैकेट में उसको रख देना है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट वीवीपैट और वैलेट यूनिट में को उसके अपने अपने जो बॉक्स मिला हुआ होगा उसका उस बॉक्स में रख देना है और दोनों ओर
एड्रेस टैग लगाकर उसे हम लोगों को सील कर देना है। उसके बाद समस्त मतदान एजेंट को इस बॉक्स की सील पर अपना सील लगाने को कहना है और साइन करने के लिए कहना है। साथ ही पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र भाग 4 में मतदान एजेंट का साइन प्राप्त कर लेना है। उसके बाद सभी मतदान एजेंट को तैयार किए गए लिफाफे पर अपना सील लगाने के लिए कहना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मैंने पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी की निर्वाचक निर्देशिका के अंतर्गत मतदान सामग्री एवं ईवीएम प्राप्ति के समय से लेकर मतदान समाप्ति के बाद तक की क्या क्या तैयारी होती है उसे मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।